प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी के सिलेक्टेड क्वेश्चन में हम लोग प्रश्नावली 2.1 यानी बहुपद पढ़ेंगे। बहुपद का कुछ बेसिक ज्ञान हम लोग सीखेंगे, बहुपद का कुछ बेसिक ज्ञान हासिल करेंगे। उसके बाद हम लोग प्रश्नावली 2.1 में कैसे प्रश्न आ सकते हैं इसको भी हम लोग बनाएंगे। तो हम लोग आते हैं बच्चों पहले बहुपद। बहुपद क्या है? बहुपद जिसमें एक से अधिक पद हो। पहले थोड़ा सा बेसिक जानकारी हम लोग जान लेते हैं क्या क्या है। बहुपद जिसमें एक से अधिक पद हो उसे बहुपद कहेंगे। बहुपद के प्रकार: एक पद जिसमें एक पद रहेगा, द्विपद जिसमें दो पद रहेगा, त्रिपद जिसमें तीन पद रहेगा। ये हो गया पद के आधार पर। अब घात के आधार पर एक घात जैसे अक्स हुआ या 2x हुआ, एक घाती बहुपद। द्विघाती बहुपद जिसका कि यानी द्विघात समीकरण मान लीजिए जिसमें दो घात रहेगा। उसके बाद त्रिघाती बहुपद जिसमें तीन घात रहेगा। तो ये हो गया घात के आधार पर। अब हम लोग आते हैं बहुपद किसे कहेंगे। क्वेश्चन बच्चों आता है कि कौन सा बहुपद है, कौन सा बहुपद नहीं है। तो इसमें से कुछ आप लोग कहीं भी कोचिंग वोचिंग में पढ़े होंगे कि x का घात जो है यानी चर का घात बटे के रूप में नहीं होना चाहिए, चर का घात माइनस में नहीं होना चाहिए। तो ये बच्चों हम लोग ये आपको नहीं बताएंगे, हम आपको एक ही उद्देश्य से बताएंगे, एक लाइन में। क्या बताएंगे बच्चों? कि वैसा व्यंजक यानी कि वैसा व्यंजक जिसका घात धनात्मक पूर्ण संख्या हो। बस एक के लाइन में आप बोल के सभी का निचोड़ हो गया। जितना भी आप लोग बच्चे पहले से पढ़े हैं, x का घात माइनस में नहीं होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए, इन सब के बदले हम अगर एक लाइन बोलना चाहें मेरे प्यारे बच्चों, इसका ये आंसर होगा कि वैसा व्यंजक जिसका घात धनात्मक पूर्ण संख्या हो। धनात्मक का मतलब माइनस में नहीं हो, पूर्ण का मतलब बटे के रूप में नहीं हो, 1/2 1/3 नहीं हो, धनात्मक पूर्ण संख्या हो। बस इतना बोल के आपको काम तमाम कर देना। इससे ये साबित हो रहा है कि आप एक लाइन में सभी का निचोड़ बोल दिए। तो यही हमने लिखा है, वैसा व्यंजक जिसका घात जो है, घात मतलब पावर, धनात्मक पूर्ण संख्या हो। अब बहुपद का कभी कभी व्यापक रूप भी आप लोग को अगर पूछे, कोई एग्जाम में तो नहीं पूछा जाता है लेकिन हम लिख दिए हैं। इसका व्यापक रूप क्या है? a0x पे पावर n, a1x पे पावर n-1, a2x पे पावर n-2 डॉट डॉट a(n)x पे पावर n-1 या तो a(n)x पे पावर n-1 0। यानी a का मान यानी कि अचर पद जो होगा। अब चर अचर क्या है? 1 2 3 4 5 यानी गिनती की संख्या को अचर बोलेंगे। चर किसको बोलेंगे? x y z a b c d को चर बोलेंगे। अब आप लोग बच्चे यहाँ देख रहे हैं कि ये जो चर है यानी अचर है, अचर जो है पहले छोटा से होगा, 1 2 3 यानी 0 से चालू होगा। जैसे एक्स स्क्वायर, ये सब अचर जो है 0 से चालू होते जाएगा। ठीक है, अचर पद 0 से चालू होगा। घात जो है मैक्सिमम होगा। जैसे एक्स स्क्वायर तो उसके बगल में क्या है? 1 है। तो यानी कि 1 2 3 4 जो है वह पहले घटे यानी कि घटते क्रम से बढ़ते क्रम जाएगा। समझिए फिर से, अचर पद बढ़ते क्रम में जाएगा और चर पद जो है आपका यानी चर पद यानी किसको बोलेंगे? एक्स वाई जेड, वो जो घात रहेगा वो घटते क्रम में रहेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप लोग देखिए x³ प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। तो इस तरह से देख रहे हैं कि ये पावर बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, और ये जो छोटा वाला है अचर पद 1 2 3 4। तो इस तरह से इसका व्यापक रूप है ना, जनरल फॉर्म। जैसे द्विघात समीकरण का कभी व्यापक रूप पूछता, उसी तरह से ये वाला है। अब हम लोग आएंगे बहुपद। बहुपद का घात जो होता है, पहले बहुपद होता है दो प्रकार, फिर से चर और अचर के आधार पर। तो चर बहुपद किसको बोलेंगे? एक्स वाई जेड को चर बहुपद। अचर बहुपद ए बी सी के 1 2 3 4 5, जिसका मान नहीं बदले उसे अचर, जिसका मान बदले उसे चर। तो एक्स वाई जेड चर, 1 2 3 4 5 अचर। तो अचर बहुपद यानी अचर बहुपद का घात कितना होता है? शून्य। शून्य कैसे होता है? कहीं पर 2 लिखा रहेगा तो आप लोग इसको ऐसा ले सकते हैं 2 पे पावर 0। तो घात जब भी बच्चों देखा जाता है तो अचर पद का नहीं, चर पद का देखा जाता है। आप थोड़ी बोलेंगे 2 का घात कितना, नहीं, 2 के आगे जो अक्स रहेगा, घात हमेशा चर पदों का देखा जाता है, ये हमेशा ध्यान रखेंगे। तो 2 है तो इसको अपने मन से ऐसा लिख सकते हैं। अब बोलेंगे घात कितना? 0। 3 है
इसको अपने मन से ऐसा लिख सकते हैं आप, घात कितना हुआ 0। तो इसका मतलब ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों, अचर बहुपद का घात हमेशा 0 होता है। ये आप लोग ध्यान में रखेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएगा। अब शून्य बहुपद का घात परिभाषित नहीं है, मतलब वो परिभाषित है कैसे, जैसे हम आपको बता रहे हैं। कोई भी शून्य बहुपद बच्चों ले लो, जैसे कि 0 हम ले लिए, शून्य बहुपद का मतलब 0। अगर यदि इसमें x पे पावर 1 करेंगे तो इसका घात हो जाएगा 1, यानी x पे पावर 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा। x पे पावर अगर यदि हम 2 कर दिए कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो x पे पावर जितना मन हो सके उतना पावर दे दीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इसी कारण से इसका घात यहाँ 1 यहाँ 2 इसी तरह बदलते रहेगा, यानी इसका घात कुछ भी हो सकता है, अनंत तक भी हो सकता है, इसीलिए यह वो परिभाषित है। अब घात जानने के बाद बच्चों आ जाते हैं बहुपद का ज्यामितीय अर्थ। बहुपद का ज्यामितीय अर्थ एकदम बेसिक, अगर बेसिक बातों में अगर हम लोग बोले एक बातों में क्या है सर बहुपद का ज्यामितीय अर्थ, तो बहुपद का ज्यामितीय अर्थ बच्चों ये है कि ग्राफ जो होगा बहुपद का, एक्स लाइन को, आप लोग जानते हैं 2 लाइन होता है प्यारे बच्चों, एक एक्स एक वाई। तो बहुपद का ग्राफ यानी बहुपद का आलेख जो होगा इस तरह से ग्राफ, तो बहुपद का ग्राफ एक्स लाइन को जितनी बार काटेगा बहुपद का उतना ही शून्यक होगा। यानी अगर द ग्राफ एक्स लाइन को एक बार काटेगा तो बहुपद का 1 शून्यक होगा। एक्स का यानी कि बहुपद का ग्राफ एक्स लाइन को 3 बार काटेगा तो बहुपद का 3 गो शून्यक होगा। 2 बार काटेगा तो 2 गो शून्यक। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब इतना जानने के बाद आप लोग चैप्टर 2.1 आसानी से बना सकते हैं, जैसे बता रहे हैं। 2.1 में सवाल क्या है, शून्यकों की संख्या ज्ञात करें, ये आपका सवाल दिया गया है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देख रहे हैं कि बहुपद का घात जो है यानी कि बहुपद का ग्राफ जो है, ये है बहुपद का ग्राफ, और एक्स लाइन आपका ये है, एक को बार नहीं काट रहा है, तो बहुपद की संख्या कितना हो गया 0। ये लाइन को काटेगा तब। अब यहाँ पर आइए प्यारे बच्चों, ये वाई लाइन, ये है एक्स लाइन, बहुपद का ये है ग्राफ, एक बार काट रहा है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कितनी बार काट रहा है, 1 2 3, वाई को नहीं देखना, सिर्फ एक्स लाइन को कितनी बार काट रहा है, तो इसका आंसर हो गया 3। यहाँ पर 1 बार 2 बार, इसका आंसर हो गया 2। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों देखो, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, तो इसका आंसर हो गया 4। तो इस तरह से अगर ग्राफ दिया रहे, आपसे पूछे बहुपद का कितना शून्यक होगा, तो आप आराम से बना सकते हैं। एक कंफ्यूजन आप लोग को इस टाइप के प्रश्न में होगा। अगर यदि ऐसा ग्राफ दे दिया, मान लीजिए ऐसा दे दिया, आपसे पूछेगा कि ये कितनी बार काटेगा, तो आप लोग इसको 1 और इसको 2 ये नहीं गिनेंगे, इसको 1 ही गिनना है प्यारे बच्चों। ये हमेशा ध्यान रखेंगे। कभी कभी इसमें कंफ्यूज हो जाता है कि सर 2 लाइन पे काट रहा है, तो नहीं, इसको 1 आपको मानना है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये समझ में आ गई होगी। तो बहुपद के चैप्टर नंबर 2.1 में इतना सा ही था, ज़्यादा कुछ नहीं सीखना है। बहुपद का क्या अर्थ है, बहुपद का परिभाषा क्या है, उसके बाद इसको मतलब कि इसका पहचान क्या है, ये क्वेश्चन मेन रूप से ही आते हैं कि द्विघात बहुपद यानी कौन सा बहुपद है कौन सा नहीं है। तो बहुपद आपको पहचानने का सबसे आसान नियम यही है कि वैसा व्यंजक जिसका घात जो है धनात्मक पूर्ण संख्या हो, उसे क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। और इस लाइन में आप लोग देखेंगे अगर इस तरह से कटेगा तो इसको 1 मानेंगे, 2 बार नहीं कटेगा, इसी को 1 बार मानेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये सब समझ में आया होगा आप लोग को। आप लोग उतारिए, हम लोग फिर आगे देखेंगे, आप लोग इसे नोट कीजिए। आज तक इतना ही, धन्यवाद।